सरकारी तंत्र फेल हुआ तो विधायक हजारों एकड़ जमीन को बचाने के लिए खुद ही किसानों के साथ मैदान में उतर गए। बता दें कि लखीमपुर खीरी से मामला सामने आया है, जहां पर दुधवा नेशनल पार्क से गुजरती हुई सुहेली नदी डिस्टिल्टिंग ने न होने की वजह से आगे चौक हो गई है और इसकी धार आसपास के दर्जनों गांव की लगभग हजारों एकड़ जमीन की ओर मुड़ गई, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाती। लेकिन इस दौरान किसानों के खेतों में पानी भर जाने की वजह से किसान भुखमरी की कगार पर आ गए और इस बड़ी समस्या को लेकर किसान साल 2016 में विधायक रोमी साहनी से मिले और मौके के हालात की जानकारी दी है। इसी के साथ ही विधायक की लगातार कोशिशों के बाद सुहेली को डिसिल्टिंग के कार्य योजना बनाई गई और वहीं वन विभाग की एनओसी नहीं मिली, तो इस वजह से हालात जस के तस बने रहे। सरकारी तंत्र महज एनओसी की राह में किसानों की बर्बादी को देखता रहा। तब तक विधायक खुद ही किसानों की बर्बादी खत्म करने के लिए किसानों के साथ उन्होंने बात की और घूमी हुई सुहेली की धार को नकुआ नाले में पहुंचाने का विकल्प निकाला गया। इस दौरान किसानों के साथ काम शुरू किया गया और अब उस काम को पूरा कर लिया गया है, जिससे किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी लौट आई है। आपको बता दें कि इस काम के होने वाले खर्च को भी विधायक ने ही दिया है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के आप? उसको लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय रोमी साहनी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें हम लोगों का जितना भी पैसा खर्च हुआ उसका आधा पैसा माननीय रोमी साहनी जी ने दिया। ये नाला हम लोगों ने 2004 या 5 में सामूहिक चंदा एकत्र करके उसको खुदवाया था और उसके बाद उसमें सिल्टिंग हो गई थी। अब उस नाले को फिर डिसिल्टिंग करवाया गया है, जिससे हम लोग अब बाढ़ के प्रभाव से इस साल बचे हुए हैं। पिछले 2-3 सालों से हम लोगों के घरों में पानी भर जाता था, हजारों एकड़ फसल मर जाती थी। अभी भी खेतों में गन्ना खड़ा है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के पास खनन माफियाओं की मनमानी का मामला सामने आया है। जो खनन माफिया अवैध खनन को अंजाम देकर जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहा है। बताया जा रहा है कि खनन माफियाओं के खनन के दौरान 11,000 पावर लाइन को भी खोद डाला गया, जिससे किसानों के खेत जलमग्न हो गए हैं। साथ ही खुदी हुई पावर लाइन किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। इस बीच आपको बता दें कि साथ ये भी बताया जा रहा है कि लेखपाल और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से खनन माफिया प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। और यूपी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से 2 घंटे की और छूट देने का फैसला लिया है। अब हफ्ते में 5 दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे। नए दिशा निर्देश के मुताबिक नाइट कोरोना कर्फ्यू सोमवार से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगा। अभी तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ही कोरोना कर्फ्यू प्रभावी था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक जिन जिलों में कुल कोरोना एक्टिव मामले 500 से अधिक हो जाएंगे, उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट खत्म हो जाएगी। और अभी तक शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट खत्म करने के लिए एक्टिव मामलों की संख्या 600 से अधिक निर्धारित की थी, लेकिन दिशा निर्देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या अब 100 से घटा दी गई है।